हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देखते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? क्लियर है ना? स्टार्ट किया जाए। चलिए देखो, पहला प्रश्न आपका दिया है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा, जुगुप्सा को हम लोग यहाँ पर घृणा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घृणा। कि जब कोई ऐसी डेड बॉडी को देखकर आपके मन विचलित होने लगे, आप जैसे रास्ते से जा रहे हैं और कोई डेड बॉडी पड़ी है, जानवर की पड़ी है, तो आप बगल में थूक देते हो, है ना? तो घृणा टाइप का होता है, वही होता है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है क्या? तो ये जो आपका स्थायी भाव होता है किसका होता है? तो विभत्स रस का होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम मतलब एक ठहराव। विराम का मतलब क्या बोलेंगे? ठहराव। और ठहराव कहाँ मिलेगा? तो ऑप्शन बी आपके यति को, यति को ही बोलेंगे ना ठहराव। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो आपके देखा जाए एग्जाम में अलंकार का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण आपका या कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंबर है, पनघट है, ठीक है, उपमेय और उपमान है। यहाँ पर उषा और नागरी है, उपमेय उपमान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कुल मिला के जब उपमेय उपमान बिल्कुल पास में होते हैं, है ना, वहाँ पर आपका होता है कौन सा? रूपक अलंकार होता है। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, चौकी का तत्सम क्या होता है? बताइए भाई, बताइए भाई, जवाब दीजिए। चौकी का तत्सम शब्द क्या होता है? वेरी गुड। यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा? चतुष्पादिका। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चतुष्पादिका बन जाएगा। ठीक है, चतुष्पादिका ऑप्शन जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला दिया है, अज्ञान का तद्भव रूप क्या है? अज्ञान का तद्भव, तो याद रखिए अज्ञान का होता है, क्या होता है? अनजान। क्या होता है? अज्ञान का क्या होता है? तो आपका होता है अजान। रुकिए, अजान, अजान, देख लीजिए अजान कहीं लिखा है? तो भाई अजान तो आपको कहीं नहीं लिखा है, बस ये बिंदी रख दी गई है ना, ये वाली जो बिंदी है रख दी गई है। वैसे जो इसका शुद्ध रूप बनता है क्या बनता है? अजान बनता है, याद रखिएगा, है ना। कोई आप बिंदी रख दिया है तो बिंदी रख दिया तो कह सकते हैं कि आपकी दिक्कत तो यहीं से हो गई ना कि बिंदी रख दी गई है। अगर ये ना होती तो अजान बोल देते। कहीं ना कहीं देखा जाए गलती से बिंदी हो गई है, उससे आपका ए हो जाना चाहिए था, है ना। बस आपको तो पता हो गया ना कि क्या होना चाहिए? अजान होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य आपको बताना है। मिश्र वाक्य की भी हमने पहचान बताया था, ज्यों त्यों ये शब्द आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो ज्यों त्यों आपके कहाँ पर लिखा है? देखो आपका ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। ये जो आपका वाक्य है कहीं ना कहीं इस वाक्य से रिलेट कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। ठीक है ना, कि ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? तो और छुपा होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब वांछित कार्य है, जो कार्य के लिए आप आए थे वो कार्य को छोड़ दिया, दूसरे कार्य पे आप लग गए, तो आपका हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ, चलिए बहुत अच्छे। तो यहाँ पर याद रखिए आपका 8 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। विराम चिन्ह के हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध आपका कौन सा बनेगा? कह रहा है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि आप शायद दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके हिसाब से हम जो करेंगे तो आप इसमें आपका नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आपका डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? 9 का डी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्न में से शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। पतवार, यहाँ पर बताइएगा पतवार का अर्थ क्या होता है? चलिए तो देखो, पतवार मतलब होता है पार उतरने की साधना। ये कह सकते हैं नाव में पीछे की ओर लगी जो तिकोनी लकड़ी होती है, यह कह सकते हैं कर्ण। ठीक है, यह कह सकते हैं कर्ण। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, कर्ण होता है। ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण जो भाषण होता है, इस भाषण को क्या कहते हैं?
तो याद रखिए विशिष्ट अवसर पर और विशिष्ट लोगों के समक्ष जो भी भाषण होता है उसे बोलते हैं अभिभाषण। क्या बोलते हैं? अभिभाषण। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है निह कलंक का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन कलंक। तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपने बताया भी होगा, हमने बताया भी होगा, जो आपका ये शब्द होता है ना, जो आधा सा ये वाला सिटकारी वाला होता है वो होता है, और भी लाम में बिंदी भी होगी, तो इसमें बिंदी तो है नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब कहाँ हो जाएगा? डी निष्कलंक आपका ये जवाब हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग। देखिए यहाँ पर कह रहा है राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। देखो मेरी गाय काली है, मिल गया ना काला, और काला सफ़ेद व्हाइट ये जितना होता है ये सब क्या होते हैं? विशेषण ही तो होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की बात करें तो दिया है वाहनारूढ़, वाहन में रूढ़, अधिकरण में मैं पर, है ना, यही तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका पहला ही हो गया, क्योंकि यहाँ दिया है सत्ताधीन, सत्या से धीश, यहाँ पर है गंगा का जल, रेखा से अंकित तो होगा नहीं, इसका मतलब है आपका जवाब बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल ईजी है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। अगला है अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पर दिया है घोड़ा, जो कि होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कटक। कटक तो नहीं सुना है आपने? अगर देखिए कटक तो नहीं सुना है, कटक होता है किसका होता है? सेना का होता है। किसका होता है? सेना का होता है, याद रखिए। तो आपका जवाब सी हो जाएगा, कटक आपके सेना का होता है। ठीक है। अगला है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसे क्या बोलते हैं? अडिग, गतिशील, अस्थिर या यावर। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिए उसे बोलते हैं या यावर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है विषमता का विपरीत क्या है? विषमता, विषमता का विपरीत क्या होता है? विषमता का विपरीत जल्दी से बताइए। विषमता का विपरीत शब्द, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा प्रतिकूल, या कह सकते हैं विपरीत, है ना, विकट स्थिति। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो विषमता है, तो विषम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विलोम, मतलब सम एक दूसरे से आपको कह सकते हैं अलग हो जाएगा। तो आपका जवाब जल्दी से बताइए भाई कौन सा लगा दिया जाए, यहाँ पर लॉक किया जाए ऑप्शन को, प्रतिकूल या समानता। दो में देखो एक ही होगा, दो में एक ही होगा, अब इसमें से कौन सा होगा? विषमता में, तो विषमता मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा एक समानता बात करेंगे। विषम है तो समान हो जाएगा, ये तो बात करेंगे। विषमता को समान कर सकते, विषम है समान कर दीजिए, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? शेष से भिन्न है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता। तो देखिए यहाँ पर दिन रात, पशु पक्षी, माता पिता, कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे से क्या है? अपोजिट बता रहे हैं। लेकिन भारी भरकम तो बात तो वही है ना, भारी हो चाहे भरकम तो बात तो वही हो गई ना। तो आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, ये आपका अलग है इनमें से। अल्पता का तद्भव क्या होता है? बताइए भाई, बताइए अल्पता शब्द का तद्भव क्या है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सही जवाब चलिए 20 नंबर में दीजिए। यहाँ पर 20 का जवाब आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ये तत्सम है। कैसा है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि अल्पता शब्द जो आपका है कैसा है? ये तत्सम शब्द, याद रखिएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला दिया है को चिन्ह से किस कारक का बोध होता है? को चिन्ह से किस कारक का बोध होता है? तो प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को, इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्म कारक बन जाएगा। ठीक है। चलिए अगला दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी। चलिए जवाब दीजिए भाई 22 नंबर में। देखो यहाँ पर आपका दिया आशीर्वाद, जो कि अगर हम देखें तो वा में जो मात्रा आपकी ये लिखी है कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल सही लिखी है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा है पुनर्जन्म का शब्द का संधिविच्छेद बताना है। पुनर्जन्म का सही संधिविच्छेद क्या होता है? तो क्या होता है? पुनः जन्म। क्या होता है? पुनः जन्म होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लाइक वाइक करते रहिए भाई, आप लोग लाइक कर दिया करिए, बिना कहे कर दिया करिए, है ना।
डेली आप लोग डेली के स्टूडेंट हो, है ना, और डेली वालों से ही कहा जाता है, अनजान वालों से क्या मतलब, है ना। अनजान वाले भी जब जान जाएंगे तो वो लोग भी जान करने लगेंगे, ठीक है। चलिए, हास किस रस का स्थायी भाव है? हास, तो आपका हास 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 मतलब हास, ठीक है। ऑप्शन आपका 24 कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखो, दोहे में मात्राएं होती हैं क्या? पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, और जो दूसरा होता है उसमें कितनी होती हैं? 11 11 होती हैं। जोड़ लीजिए, यहाँ पर 3 1 4 हो गया, है ना, 2 आपका हो गया 24। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 24 मात्राएं होती हैं। देखो कितना ईजी था, ठीक है। अगला है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। इसमें से पूछा है कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब एक ही चीज के कई प्रकार के अर्थ निकाले जाएं, श्याम शब्द दिया है, कृष्ण को बोलते हैं, श्याम शब्द बादल को बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ निकालते हैं उसे बोलते हैं उल्लेख, ठीक है। क्या बोलते हैं? उल्लेख अलंकार। लेकिन आपसे बोलें कि उल्लेख तो भाई आपको दिया नहीं है, तब किसको लगाएंगे? तब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जवाब लगा सकते हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, या आपके उपमा का ही भाग है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दाता का होता है, दाता का होता है, क्या होता है? दात्री। क्या होता है? दात्री होता है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द दिया है, पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर दिया गया है कौन सा? तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपका जो तेजस्वी दिया है कहीं ना कहीं ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अदर जो आपकी स्त्रीलिंग है। अगला है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। काल वाक्य का काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, है ना, करते हैं। तो भैया यहाँ पर कह सकते हैं कि आप एक जवाब दीजिए कि यहाँ पर भूतकाल तो होगा नहीं, है ना, भविष्यकाल तो होगा नहीं, तो आपका होगा कौन सा? तो आपका होगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। भविष्य की तो बात ही नहीं हो रही ना, भूत की बात हो रही, तो वर्तमान आपका जवाब हो जाएगा। अगला है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ा जाए जो बहुवचन शब्द आपका हो जाएगा? शुद्धिजन। क्या होता है? शुद्धिजन होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, शुद्धिजन। अगला है मैं अपना सिर खुजाता हूँ। इस वाक्य में बताइए कि कौन सी क्रिया है? यहाँ पर बताइए कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है, कौन सा हो जाएगा? देखो, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, क्या खुजाता हूँ? सिर खुजाता हूँ। तो कर्म तो मिल गया ना, जब कर्म मिल गया है तो भाई क्रिया हो कर्म है तो सकर्म हो जाएगा, सकर्म तो हो जाएगा ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है गौरव गाथा। इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह क्या है? देखो, दोनों के बीच में क्या लगा है? ये चिन्ह लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये शब्द है कौन सा है? तो ये जवाब आपका हो जाएगा सी, योजक चिन्ह है, ठीक है, योजक चिन्ह है। अगला है कि कहु रावण रावण जग देते। पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है। कहु रावण रावण जग देते, यहाँ पर बताइए रावण शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये प्रश्न को हमने बता भी दिया है, कुछ कॉमन आपके मिल भी रहे हैं। देखो, व्यक्ति, एक रावण की बात हो रही है जो एक रावण है, अब उसी को देखकर तो बहुत लोग हो जाएंगे ना, उसी की तो तुलना कर लेंगे, तो एक व्यक्ति से हम लोग जात की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कि कोप शब्द का पर्यायवाची है। कोप शब्द का पर्यायवाची, चलिए यहां पर याद रखिए पूछा गया है कोप शब्द का पर्यायवाची। चलिए 34 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी, अमरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरस हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पाकिट मार, पाकेट मार क्या होता है? पाकेट मार ही तो होता है ना, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, किसको? पॉकेट को मारने वाला। इसका मतलब है जो को आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी किसी में होगा तत्पुरुष समास का ही तो होगा ना, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आंखें दिखाना मोहरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें दिखाना मोहरे का अर्थ होता है क्रोध से देखना। क्या होता है? क्रोध से देखना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है एक अनार 100 बीमार। यह एक जो है क्या है? कहावत है ना। क्या होती है? कहावत होती है, लोकोक्ति होती है। तो आप जवाब क्या देंगे? एक अनार 100 बीमार एक लोकोक्ति है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाए कौन सा? लोकोक्ति मतलब कहावत, ठीक है। मोहरा नहीं है, कहावत हो जाएगी, ये मतलब लोकोक्ति हो गई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है अनुकरणीय में लगा प्रत्यय क्या है? अनुकरणीय में लगा प्रत्यय कौन सा है? चलिए जवाब दीजिए। अनुकरणीय में लगा प्रत्यय,
क्लियर बताइए भाई, सब लोग क्लियर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, काफ़ी लोगों का ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है कि ई आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित शब्द में संबंध बहुब्रीहि सामसिक शब्द आपका है, मतलब दिया है संबंध बहुब्रीहि समास, संबंध बहुब्रीहि समास। देखो यहाँ पर कह सकते हैं दशानन, बहुब्रीहि समास क्या है, दशानन ये है ना, तो घुमाने का प्रयास किया है लेकिन घूमना मत, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, शुद्ध शब्द पूछा कह रहा है मेरे जूतों तुमसे, मेरे जूतों तुमसे, ये तो बोलेंगे नहीं, वह शायद से, ये भी नहीं है, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटना नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं जो कि गद्यांश है, और गद्यांश को देखो इतना बड़ा गद्यांश है, तो हमारे हिसाब से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो जो आपके ये ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं आपको कहाँ पर गद्यांश मिल जाएंगे। जब गद्यांश पढ़ोगे तो बाद में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है, और जब ऑफलाइन पेपर होता है तो आप अपने मन का कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑनलाइन हो तो फिर भाई आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दिया है। सही जवाब देना है, याद रखिए आदिकाल को क्या नाम दिया है। यहाँ पर इतिहासकारों ने लगभग देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य कई नामों से कहा गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 46 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी, बीजप्पन काल। ठीक है, क्या कहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बीजप्पन काल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला है प्रेम सागर किसकी रचना है, प्रेम सागर, प्रेम जो करते हैं वो लल्लू होते हैं, क्या होते हैं, लल्लू होते हैं। प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उल्लू हो जाओगे, उल्लू बन जाओगे, है ना, आपको भी धोखा मिलेगा उनको भी धोखा मिलेगा, इसलिए प्रेम मेरे मत करना। ठीक है, चलिए 48 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा, प्रेम सागर किसकी है, लल्लू लाल। अगला है हिंदी का पहला पत्र कौन है, हिंदी का पहला पत्र, बिल्कुल ईजी है कि हिंदी का पहला पत्र आपका है उदंत मार्तंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी ही बड़ाई करे जा रहे हैं, खुद की प्रशंसा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना, है ना, अपनी शब्द लगाएंगे ना, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगर दुर्बोध शब्द का विलोम क्या होता है, दुर्बोध का विलोम शब्द, चलिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, दुर्बोध का विलोम, दुर्बोध का विलोम, यहाँ पर आपका जवाब 51 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, सुबोध होता है, क्या होता है, सुबोध होता है। ठीक है, अगला दिया गया है उड़ती चिड़िया पहचानना, मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया पहचानना, मोहरे का सही अर्थ। तो यहाँ पर याद रखिए उड़ती चिड़िया मतलब होता है कि दूर से ही पता लगना, या कह सकते हैं भांप लेना, दूर से पता लगना, या कह सकते हैं भांप लेना। ठीक है, ये शब्द आपको होता है। तो यहाँ पर दिया रहस्य की बात नज़दीक से नहीं दूर से, तो आपका जो हो जाएगा रहस्य की बात दूर से जान लेना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है उसने अनेकों ग्रंथ लिखे, देखो अनेकों शब्द तो कभी प्रयोग ही नहीं करना है हिंदी में, अनेकों शब्द कभी प्रयोग ही नहीं करना है हिंदी में, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उसने अनेक ग्रंथों, यहाँ भी नहीं होगा, उसने अनेक ग्रंथ लिखा। देखो 53 का ऑप्शन आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, लॉक कर दें, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला है उसने संतोष का सांस ली, उसने संतोष का सांस ली, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने संतोष की मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, उसने संतोष की सांस ली, मतलब उसने चैन की सांस ली, है ना, संतोष मतलब चैन, तो चैन की सांस ली। ठीक है, तो यहाँ पर उसने संतोष की सांस ली, तो यहाँ पर भैया उसने संतोष की सांस ली, देखो यहाँ पर कह सकते लिए तो सब होगा नहीं, इसका मतलब डी होगा, इसका राइट आंसर आपको बने कौन सा, डी आपका रहेगा, उसने संतोष मतलब उसने चैन की सांस ली, ये तो बोलेंगे, तो इसके हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आता है, क्या होता है, मुझे बहुत आनंद आता है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि अश्लील का विलोम क्या होता है, अश्लील का विलोम शब्द कौन सा होगा। चलिए 56 नंबर देना है, तो अश्लील में आ हटा दीजिए तो सलील बन जाएगा। अश्लील में अगर आप लगा देते हैं क्या, हटा देते हैं आ, तो सलील बन जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। को राज रस रसराज या रसपति कहते हैं, रसपति किसे कहते हैं, रसपति किस रस को कहा जाता है। चलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 57 का ऑप्शन आपका जवाब आपको बनेगा कौन सा, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं, श्रृंगार रस को कहते हैं। अगला है नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। नि उपसर्ग दिया है निराकार, निरंकार, निर्दर्शन, फिर आपका दिया है कौन, तो आपका नीच 58 में। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, अगर हम आपसे बोले अगर नि हटाओगे इसमें तो राकार मतलब होता है नहीं, इसमें से अंक की बिंदी है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखो दर्शन शब्द आपका निकल के बाहर आ जाएगा और आपके साथ बचेगा नी, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है फली फूली युग का नाम बताइए, मतलब युग्म जो आपका है फली फूली, फली फूली ये आपके क्या है, विलोम युग्म है, ये सार्थक निरर्थक है, क्या है इनमें से। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर फली और फूली, फली और फूली, फल फूली, तो फली फूली ये एक पर्याय युग्म है, क्या है, फली और फूली ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि देख पा रहे हैं, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कहीं काली हमारी बार, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कि आपका जो अलंकार है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माली को आते देखकर कलियां कहती हैं कि आज तो उसने फूल चुन लिया, पर कल को हमारी भी बारी भी आएगी, क्योंकि हम कल भी खिलकर, जो हम आएंगे तो खिलकर बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बात की गई है वो दूसरी की बात हो रही है, बात हो रही है ना, क्योंकि आएगा माली यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा है, अन्युक्त अलंकार है। ठीक है, सी नंबर। अगला दिया है जलज और जलद, देखो ज शब्द यहाँ पर है और द यहाँ पर है, द से बादल, ज से कमल, क्योंकि जल से उत्पन्न होता है कमल और द शब्द होता है बादल में। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा 61 में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमल और आपका बादल। ठीक है, अगला दिया गया है कि साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए, साधारण से संयुक्त, संयुक्त की पहचान होती है, अगर आपने पहचान नहीं पढ़ा है तो आप गलत कर देंगे। संयुक्त की पहचान होती है और तो भी यहाँ पर देखो दिया है कुमुद आई और चली गई, कुमुद आई और चली गई, तो इसमें क्या दिया, कुमुद चली गई और आई, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है समूह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, समूह का पर्यायवाची, देखो समूह में बहुत लोग होते हैं, क्या होता है, समूह में बहुत लोग होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं समूह का पर्यायवाची होता है समवाय, क्या होता है, समवाय होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सत्र परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है, सत्र, बोलते हैं एक सत्र खत्म हो गया दूसरा सत्र अब लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सत्र का होता है आपकी शिक्षा में, एक सत्र जो इस तरह बोलते हैं ना कि एजुकेशन शिक्षा कोरोना की वजह से टल गई है, अब सत्र स्टार्ट हो गए इससे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है सवा और सवा, देखो सवा और सबा, सवा और सबा, इसमें से क्या बोले, क्या अंतर निकाले यहाँ पर, देखो सवा होता है एक का चौथाई, क्या बोले, एक का चौथाई बोल दें, तो एक होता है सवा, एक व चौथाई, एक व चौथाई, और सबा मतलब होता है सुबह की हवा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 65 का ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है सवा और सवा, देखो एक व चौथाई, सवा एक का चौथाई और सुबह की हवा, देखो हवा होती है, इसका करना बिल्कुल हमको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, तो शब्द से आपको पता चल रहा है अंकुरण, अंकुरण पता चल रहा है, मतलब ये अंकुरित होने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला है अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, ये आपको देखा है कि पढ़ चुके हो, हमने इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट हमने लगता है करा ही दिया है, अब क्वेश्चन ऐसे कॉमन मिलने लगे हैं ना। अघान को खड़ी बोली में क्या कहते हैं 67 नंबर में, तो भाई 67 बोलने होते हैं जिसका पेट, जिसने भोजन कर लिया हो, जिसका पेट भरा हो, याद रखिए जिसका पेट भरा हो उसे अघान कहते हैं, बोलते हैं अघा गए हो का भाई,
खा के अघा गए हो का, अइला रहे हो का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है वन वन युग्म का नाम बताओ। वन वन, वन वन भटक रहे हैं, तो बात हो रही जैसे धीरे धीरे, तो उसमें क्या होता है दुरुक्ति, दुरुक्ति हो रही ना, बात दोहराया जा रहा है तो दुरुक्ति हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सही मुहावरे का प्रयोग करना है। आजकल तुम हो गए हो, क्या हो गए हो, आजकल तुम क्या हो गए हो, तो आजकल मेरे प्यार के चर्चे, है ना। यहाँ पर याद रखिए आजकल तुम हो गए हो अक्ल के दुश्मन, क्या हो गए हैं, अक्ल के दुश्मन हो गए हो, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा है संक्षेपण में पूरा ध्यान रहता है। देखो जो संक्षेपण जब भी लिखो तो पता है आपको 1/3 लिखना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है तारतम्य, जो आपका होता है तारतम्यता, और आपका श्रृंखलाबद्ध, बिल्कुल क्रमबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लगाना है क्या है, तारतम्यता। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे कि मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य बताइए। मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य, तो यहाँ पर कह रहा है देखो जो से पता चल गया कि मिश्र वाक्य में दिया गया है, इसको साधारण वाक्य में बिल्कुल ईजी होगा। साधारण वाक्य कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है, तो व्यक्ति शब्द तो गलत दिया गया है ना। देख लेते हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। अच्छा, पहले वाले में और तीसरे वाले में क्या अंतर है, देश के लिए मर मिटाने, अच्छा यहाँ पर मिटाने शब्द लिखा है तो ये गलत है ना, और देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। चलिए अब इसमें और इसमें क्या दिया है, देश के लिए मर मिटने वाला, अच्छा यहाँ पर वाल लिखा है, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। देखो छोटी छोटी बारीकी थी, अगर इतना बारीकी से ना पढ़ें तो गलती तो हो सकती है ना। चलिए अगला है घन का अर्थ क्या होता है। घन का अर्थ क्या होता है, देखो घन मतलब होता है बादल भी होता है, घन मतलब आपका होता है बड़ा हथौड़ा भी होता है, और घन मतलब आपका होता है घना भी होता है। ठीक है ना, घना भी होता है, ठीक है ना, जैसे बोलते जंगल बहुत घना है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर काला शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है, इस कारण से इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है ना। इसको हमने टेलीग्राम पे भी भेज दिया था, तो वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है। ठीक है, देखो कह रहा है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। संयुक्त वाक्य बताया था जिसमें और होता है उसे संयुक्त कहते हैं। इसका मतलब है आप सरल में पूछा गया तो सरल में शब्द में आपका है जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये तो होगा नहीं, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। देखो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है गगन को चूमने वाला में कौन सा समास है। गगन को चूमने वाला, भाई जो गगन को चूमता है उससे क्या बोलते हैं, गगनचुंबी। तो गगन को चूमने वाला को मतलब आपके यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, विभक्ति का प्रयोग क्या होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, अगला दिया है यह मात्रिक अर्धसम छंद है, इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक सम चरण में होता है ना। देखो यहाँ पर 15 और 13 का जो होता है किस में होता है, तो 5 3 8 मतलब 28 वाला आपको सिस्टम बन रहा है। 28 वाला सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है सिस्टम तो बना लेते हैं। याद रखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा, उल्लाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 और इसमें आपकी मात्राएं होती है, और तुक जो आपके हैं सम चरणों में आपका तुक होता है, मिलता जुलता होगा। ठीक है, तो 75 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं। उत्तर पद मतलब बाद में आता है, और बाद जो प्रधान होता है किसमें होता है, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है वही तो प्रधान होता है, जिसे गौड़ बोलते हैं। ठीक है, अगला है महिष का संधिविच्छेद बताइए। चलिए भाई, महिष का संधिविच्छेद, तो देखो महेश आपने पढ़ा होगा, महाधन ईश पढ़ा होगा। अब यहाँ पर दिया है महिष दिया है, महिष दिया है, तो हम लोग बोल दें महीधन ईश, क्या बोल दें महीधन ईश। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बड़ी ई और बड़ी ही तो बराबर बड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है मनोज और मनुज का अर्थ क्या होता है। मनोज और मनुज, देखो मनोज हमने बताया था कि मनोज जो पर्यायवाची होता है वो कामदेव का होता है। ठीक है, कामदेव का होता है, और यहाँ पर आपका है मानव जो कि मनुज है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी कामदेव, और आपका होता है मानव। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। गुरु के समीप रहकर रहने वाला जो आपका होता है छात्र है ना, गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होता है, अध्ययन करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर अंतेवासी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा अंतेवासी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
मनमाना खर्च करने वाला। मतलब कह सकते हैं मनमाना खर्च करने वाला होता है जो कंजूसी से, यहाँ पर ये तो कहेंगे। तो देखो अगर देखा जाए तो इसका 80 का ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन अपव्ययी। क्या हो जाएगा? अपव्ययी, बहुत अधिक खर्चा करता है, अपव्ययी। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, अपव्ययी हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये आपके 80 प्रश्न आपके सॉल्व हुए। टेस्ट पेपर भी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का कारण भी है क्या भाई 80 प्रश्न होते हैं, थोड़ा वो समय तो लेना ही पड़ेगा ना। हवा में तूफान में तो भाग नहीं सकते हैं कि बिल्कुल हवा तूफान में नहीं। पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ। तो सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद सभी को। राधे राधे राधे।